हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोस 3। सो आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। इससे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू भी देख लेंगे, तो चलो क्यों देरी करनी, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अब टेस्टिस का डायग्राम तो हम देख लेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा तो वहाँ समझने में प्रॉब्लम आएगा, राइट। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अब देखो क्या है, आप इसको दो सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो। देयर कैन बी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और एक हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, राइट। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल को भी हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं। अब प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल्स इट इज टेस्टिस। अगर आप सिंगुलर की बात करोगे तो यू विल राइट टेस्टिस, राइट। तो अब टेस्टिस का काम क्या होता है भाई, एक तो ये आपका स्पर्म बनाएगा, ठीक है। दूसरा क्या करेगा, मेल सेक्स हॉर्मोन्स को बनाएगा, जिसको आप क्या बोलते हो, एंड्रोजन्स, ठीक है। और मेल सेक्स हार्मोन यहाँ पे क्या है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या चीज़ें आ जाती हैं, एक तो इसका जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसके अंदर मेंस हैव स्क्रोटम एंड पेनिस। देन दे हैव एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विच आर हेल्पिंग, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसमें आपके पास तीन आ जाते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड। इसको आप बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हो। जो सेमिनल वेसिकल है इट इज़ अ पेयर्ड ग्लैंड, 2 in number. प्रोस्टेट इज सिंगल चेस्टनट शेप ग्लैंड. काउपर्स अगेन 2 in number. देन एट लास्ट वी हैव जेनाइटल डक्ट्स एज वेल। डक्ट्स भी तो होंगे ना जो हेल्प करेंगे इस चीज़ में। तो जेनाइटल डक्ट्स में हमारे पास क्या है, एपिडिडमिस है, वासा डिफरेंस है, इजैक्यूलेटरी डक्ट है एंड यूरेथ्रा है। तो अब हमें क्या पढ़ना है, टेस्टिस का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। टेस्टिस देखो, इसके बारे में अगर जानना चाहोगे सो इट इज़ 1 in pair, ठीक है। लोकेटेड कहाँ है, स्क्रोटम के अंदर लोकेटेड है। लोकेशन कहाँ है स्क्रोटम की, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल लोकेशन है, ठीक है। अच्छा, जब स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि शुरुआत से ही ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है, ये पहले बनती एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है, उसके बाद ये स्क्रोटम में डिसेंड होती है। कब होती है, व्हेन देयर इज 7th month ऑफ प्रेगनेंसी, जब ये चल रहा होता है तब, गेस्टेशन पीरियड के टाइम पे, 7th month के टाइम पे इट डिसेंड्स डाउन फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। नाउ वी कैन मूव अप टू द डायग्राम, सी। देखो, अच्छा यहाँ पर इसको अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं हम। इस तरीके से स्क्रोटम के अंदर वी हैव टेस्टिस, ठीक है। अब ये जो टेस्टिस है ना बच्चे, इट इज़ डिवाइडेड इनटू लोब्यूल्स। किस में डिवाइडेड है ये, लोब्यूल्स के अंदर। तो यहाँ पर इस तरीके से लोब्यूल्स मिलेंगे हमें, ये दोनों टेस्टिस आपकी डिवाइडेड होती हैं ऐसे लोब्यूल्स में, ठीक है। अब ये जो आपके लोब्यूल्स हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना, इनका नंबर कितना मिलेगा आपको, 200 से 250 एक टेस्टिस के अंदर, ठीक है। इतने लोब्यूल्स मिलेंगे। अब यही टेस्टिस जो है ये कवर्ड होती है बाय अ लेयर। ये जो आपको दिख रही है ना, ये ऐसे लेयर बना लेती है इसके चारों तरफ, और यही इन्वेजिनेशन भी कर रही है यहाँ जाके अंदर की तरफ, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ इसका इन्वेजिनेशन हो रहा है अंदर, तभी तो लोब्यूल्स बन रहे हैं ना। सो दिस, तो ये जो पूरी इसकी लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, इस तरीके से। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको समझ आ जाए यहाँ पे। सो ये जो हमारे पास लेयर है, दिस इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया,
ठीक है, ये क्या है आपकी, ये वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, पूरी टेस्टिस को इसने सराउंड कर रखा है। ठीक है, ये यही देखो इसकी अंदर की तरफ ये जो जा रहा है इसको आप इन्वेजिनेशन कहोगे। तो ये इन्वेजिनेट कर रहा है और उसके बाद क्या बन रहे हैं, लोब्यूल्स, जिसको आप क्या कहते हो, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, विच आर अप्रॉक्सीमेटली 200 to 250 इन नंबर। तो ये तो हुई इसकी अंदर की लेयर। अब इससे भी बाहर की तरफ एक और लेयर इसको कवर करके रखती है, दैट इज़ योर, 1 सेकेंड, इससे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक और लेयर मिलेगी जिसने इसको बाहर से सराउंड किया हुआ है। ऐसे now this layer is called tunica vaginalis. So this is the outer one, this is the middle one. अब एक inner भी मिल जाएगी हमें इसी के साथ. So do I need to fill this? तो यहाँ पर एक और इनर को हम देख लेते हैं। ये तो हो गई आपकी आउटर मोस्ट, सो इट वुड बी ईजी टू रिमेंबर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इनर मोस्ट। इनर मोस्ट क्या है, अब एक अंदर से भी तो कवर करेगी ना इस तरीके से। इस लेयर का नाम पता है आप लोगों को? दिस विल ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम ट्यूनिका and now it is a vascular layer, so it is known as tunica vasculosa. So this layer is tunica vasculosa. सो ये हमारे पास 3 कवरिंग्स हो गई इसकी। अब इसके बाद बच्चे एक लोब्यूल के, हमने क्या बोला, एक टेस्टिस के अंदर देयर इज 200 to 250 लोब्यूल्स। एक इस लोब्यूल के अंदर, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस एक लोब्यूल के अंदर आपको 2 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स मिलेंगी। ठीक है, व्हाट विल यू फाउंड, सेमिनिफेरस टिब्यूल लाइक दिस, ऐसे। सो वी हैव वन अनदर ओवर हियर। तो यहाँ पर भी आपको ऐसे ही मिल जाएगी। ठीक है, ये क्या है बच्चे, दिस इज़ दी अच्छा थोड़ा इसको एक ही तरफ लेबलिंग रखते हैं। दिस इज़ दी सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल। ठीक है, अब ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है, इसके बाद ये ओपन किस में होती है, ये जो आपको यहाँ पे इतनी सी डक्ट वाला ये पोर्शन दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड टिब्यूलाई रेक्टी, टिब्यूलाई रेक्टाई। ठीक है, तो ये स्ट्रेट पोर्शन है, सेमिनिफेरस टिब्यूल के नीचे की तरफ आता है। अब देखो यही सारी चीज़ें कलेक्ट होकर यहाँ पर, जैसे यहाँ पे भी मान लो 2 रहे होंगे, ये ऐसे कुछ इस तरीके से, ये कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पे भी 2 से 3 मान लो ऐसे स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब ये आपको यहाँ पे ये वाला जो पूरा पार्ट मिल रहा है, कॉमन पोर्शन, जहाँ पर ये सब आकर सिक्रीशन यहाँ पर आकर इकट्ठे, जो आपके स्पर्म्स बने हैं वो यहाँ आकर कहाँ मिलेंगे आपको, दिस पोर्शन इज नोन एज रेटी टेस्टिस, राइट, दिस इज रेटी टेस्टिस। अब ये रेटी टेस्टिस बच्चे, इसके बाद आपकी आती हैं एक, ये सारा एक साथ यहाँ पे कनेक्ट होगा। अब इस पार्ट को आप कहोगे, ये जो ट्यूब्स हैं यहाँ पर, दिस इज वासा एफरेंशिया, व्हाट विल यू कॉल देम, वासा एफरेंशिया। ठीक है, अब ये वासा एफरेंशिया आपने एपिडिडमिस स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसमें जाकर कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर वी हैव इस तरीके से कुछ एपिडिडमिस, यहाँ पर स्पर्म्स आके आपके स्टोर होते हैं और फिर मैच्योर करते हैं। ठीक है, तो स्टोरेज और मैच्योरिटी यहीं पर होती है। इस एपिडिडमिस के 3 पार्ट्स होते हैं। द अपर वन इज कॉल्ड, थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं, दिस वन इज कॉल्ड
कैपिट एपिडिडमिस, देन दिस वन द मीडियम जो आपके बिल्कुल मीडियन पोजीशन पे है सेंटर पे, दैट इज़ द कॉर्पस एपिडिडमिस, और जो लास्ट में टेल पोर्शन पे है दैट इज़ कॉडा एपिडिडमिस। ठीक है, तो मेन आपकी जो स्टोरेज और मैच्योरेशन हो रही है स्पर्म की वो यहाँ पर होती है, एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 वीक्स तक। ठीक है, और जो ये कैपिट होता है ये आपका सबसे ऊपर की तरफ मिलेगा, उसके नीचे कॉर्पस और सबसे नीचे कॉडा एपिडिडमिस, और यहीं से फिर हमारे पास हमारी अराइज होती है। इसके नीचे वाले पोर्शन से वी हैव वासा डिफरेंस। वासा एफरेंशिया तो यहाँ पर थी, इधर हमारे पास क्या आ जाती है बच्चे, वासा एफरेंस, दिस पोर्शन। तो यहाँ से जो भी आपके स्पर्म अब मेच्योर हो चुके हैं, स्टोर यहाँ पे हुए पहले एपिडिडमिस में, देन दे गोज़ राइट अप टू दी वासा डिफरेंशिया, और उसके बाद फिर ये आपके ज्वाइन कर लेते हैं कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर पे कॉइल होते हुए दे विल एंटर इनसाइड द इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, अब ये पोर्शन ये आपको समझ आया होगा। देखो एक बार वापस से देख लेते हैं। टेस्टिस है, 3 लेयर्स हैं, आउटर मोस्ट ट्यूनिका वेजिनलिस, बीच में है एल्ब्यूजीनिया, और लास्ट में है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। इस एक टेस्टिस के अंदर 200 से 250 लोब्यूल्स होते हैं, और इस लोब्यूल के अंदर मिलती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहीं पर स्पर्म फॉर्मेशन होती है। यहाँ से स्पर्म बन के आपका इस मीडियल पोर्शन पे आता है विच इज़ रेटी टेस्टिस। यहाँ से इट विल गो टू दी वासा एफरेंशिया, और वासा एफरेंशिया से वो स्टोर और मेच्योर कहाँ पे होगा, कॉडा एपिडिडमिस, एंड देन इट विल एंटर इनटू दी वासा डिफरेंशिया। सो ये आपका स्ट्रक्चर है टेस्टिस का। और इसके बाद ये जा कहाँ पे रहे हैं अगर हम वो देखते हैं तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास मान लो इधर आपका स्क्रॉटम है इस तरीके से, और यहाँ से इट इज़ अराइजिंग योर वासा डिफरेंस। तो एक इधर से आएगी आपका और एक इस तरफ से भी आएगी। नाउ यू मस्ट नो कि जो आपकी राइट टेस्टिस है इट इज़ जो आपकी लेफ्ट टेस्टिस है वो लोअर होती है कंपेरेटिव टू योर राइट टेस्टिस। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर यू हैव टेस्टिस और इधर से इसका एपिडिडमिस पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पर अगर ड्रॉ करोगे इस तरीके से तो यहाँ पर आपका एपिडिडमिस आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हमारे इसका एपिडिडमिस है। अब यहाँ पर ये आपका कॉइल करके आते हैं यूरिनरी ब्लैडर पे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मान लो ये रहा हमारे पास आपका यूरिनरी ब्लैडर, इधर से ये यूरेटर्स हैं आपके, और यूरिनरी ब्लैडर इस तरीके से हमारे पास है। ठीक है, अब ये यूरिनरी ब्लैडर एक स्ट्रेट डक्ट में जाएगा नीचे की तरफ, और यहाँ पर आपका ये पहले ओपन होगी एम्प्यूला में, और फिर यहाँ से आपका सेमिनल वेसिकल आएगा, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इस तरीके से। देन इट विल मेक योर इजैक्यूलेटरी डक्ट, और इजैक्यूलेटरी डक्ट आपकी ओपन हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, यूरेथ्रा को ये ज्वाइन कर लेगी। यहाँ पे आपको मिलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द स्मॉल काउपर्स ग्लैंड, और इसको और नीचे ले जाओ इधर, और एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, पीनस। तो यूरेथ्रा इस तरीके से यहाँ पर ओपन होगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सी, ये तो हो गए यूरेटर्स आपके। ये क्या है आपका यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पर यू हैव एम्प्यूला, यहाँ पर वी हैव सेमिनल वेसिकल, दिस इज आवर प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है हमारा काउपर्स ग्लैंड। और ये बच्चे फाइनली जो आपकी ये चीज़ आ रही है, दिस इज़ योर इजैक्यूलेटरी डक्ट।
और ये आपका देन इट स्टार्ट्स योर यूरेथ्रा। और यहाँ पर दिस इज़ द पोर्शन, एंड पोर्शन इज़ ग्लैंड्स पेनिस, और इसी के ऊपर आपकी एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन रहता है यहाँ पर, दैट इज़ नोन एज परप्यूस या फिर फोरस्किन। ठीक है, यहाँ पर ये आपका एपिडिडमिस वाला स्ट्रक्चर है, ये टेस्टिस है, और दिस इज़ द स्क्रोटम। तो ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एंटायर स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर हमने टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, उसकी एनाटॉमी, और बाद में हमने यहाँ पर ये भी देख लिया कि आपका जो यूरिनरी ब्लैडर और इसके बाद ये कैसे कनेक्टेड है। तो ये जो ओपनिंग है ना, अब क्योंकि यूरिन और सीमेन सेम ओपनिंग से निकल रहा है, दिस इज़ द यूरेथ्रल एपर्चर, ठीक है। और ये जो आपकी डक्ट्स यहाँ पर आ जाती हैं, यहाँ पर दिस इज़ द यूरेथ्रा, या फिर आपकी क्या बोलते हो आप इसको, ये एंटायर यूरेथ्रा और यूरिनोजेनाइटल डक्ट हम इसको कहते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज़ कैरिंग योर स्पर्म्स एज वेल एज यूरिन एज वेल, तो उसी की ओपनिंग से जा रहा है, तो दिस इज़ योर यूरिनोजेनाइटल डक्ट। सो आई होप कि आपको इस स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ यू आर स्टिल हैविंग सम डाउट्स, डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहो एंड टेक केयर।